और जो फिलहाल समझ आ रहा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, लिखने की कोशिश करो कि क्या चाह रही है। जस्ट 2 मिनट दो, मैं करवा खुद इसको एक बार रीड आउट जरूर कर। डन। जी सर। ओके, अब मैं कर रहा हूँ, तो बेटा काइंडली यहाँ पे देखें। देखो, x stores a string, y stores a position in the string, z stores a number of characters in the string। असम बेटा, x की डेटा टाइप क्या होगी? सर एक्स की डेटा टाइप सो 1 होगी। बेटा डेटा टाइप से याद करो, डेटा टाइप होती क्या है? सर याद करो ये डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग, चार, रियल, इंटीजर, बूलियन एंड डेट, ये डेटा टाइप्स हमारे सिलेबस में है ना। अच्छा जी सर। तो एक्स की डेटा टाइप क्या होगी? सर इंटीजर या स्ट्रिंग होगा। बेटा यार ये तुक्के नहीं मारने। एक्स स्टोर्स अ स्ट्रिंग, क्या कह रही है? तो एक्स में डेटा टाइप क्या आएगी? आपने कहा डिक्लेयर एक्स कोलन स्ट्रिंग, सही। फिर आपने कहा वाई, अनीश वाई की डेटा टाइप क्या होगी? सर ये वो इंटीजर। इंटीजर, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है। तो हमने कहा डिक्लेयर वाई इंटीजर। लीजा बेटा, जी की डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर ही होगी। जी, क्योंकि उसने कहा है स्टोर्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी क्या होता है? इंटीजर। इस पूरे क्वेश्चन में उसने कहा था राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी, दैट्स इनफ। सही। फ्री 3 मार्क। फ्री के 3 मार्क कह सकते। नाउ ये कहता है द फंक्शन लेंथ एक्स फाइंड्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एक्स। द फंक्शन सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग के बारे में बता दिया, लेंथ के बारे में बता दिया, ये आपको आता है। राइट अ सूडो, अब मेन इसके यहां से स्टेप्स हैं।
राइट अ सुडोकू स्टेटमेंट टू स्टोर द स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग इज फन इन एक्स। आयशा बेटा माइक चल रहा है बेटा? नहीं चल रहा। ओके इब्राहिम, स्टोर द स्ट्रिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग इज फन इन एक्स, कैसे लिख स्टोर करोगे एक्स के अंदर ये? सर एक्स डिक्लेयर सब स्ट्रिंग पर उसके अंदर जो है ना ये प्रोग्रामिंग इज फन। एक्स एरो और आपने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्रामिंग इज फन। प्रोग्रामिंग इज फन। अब देखो ये देखा जाए तो पुराने वाले में से हमने इसको यूज कर लिया, अब वाई और जी बाकी है। अब ये क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड आउटपुट इट। लेंथ इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे? इंटीजर्स काउंट करेंगे। हाँ तो मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ। या तो वेरिएबल लेना है तो वेरिएबल ले लो, मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, उसमें मैंने सेव करा दिया लेंथ ऑफ व्हाट। प्रोग्रामिंग इज फन। हाँ हाँ तो एक्स लिख दो ना, जब आपने इसको एक्स में सेव करा दिया है सही है सही है। तो जरूरत ही नहीं है। आप लेंथ और आउटपुट क्या कर दोगे? ए। ए। ए में आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अच्छा इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखता, आउटपुट आउटपुट लेंथ ऑफ एक्स इन दो की जगह, तो बेटा ये बात भी ठीक है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। सही। तो दोनों में से आपको जो ठीक लगता है, जो बेहतर लगे, फंक्शन की वैल्यू को किसी में स्टोर कराओ फिर आउटपुट कराओ, या डायरेक्टली आउटपुट लिख के फंक्शन की वैल्यू लिख दो, तो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी। तो अब तक हमने क्या किया? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर दिया। आसाम, अब तुम्हारी बारी है। एक्सट्रैक्ट द वर्ड फन फ्रॉम द आवाज स्ट्रिंग एंड आउटपुट इट। बेटा मुझे इस फन को अलग करना है। सर अब आवाज आ रही? जी जी बेटा आ रही है, बोलो। सही। सर फन को हमने एक्सट्रैक्ट करना है जी, तो और आउटपुट करना है। तो हाँ, मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, उसमें फन को सेव करा देते हैं हम पहले। कैसे करेंगे? सर कहते सर मैं बताऊं। रुको। आ रहा सर। सबस्ट्रिंग कैसे काम करता था? सबस्ट्रिंग से करेंगे ना हम अलग। जब भी कोई डेटा में अलग करना है हम क्या यूज करेंगे? सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग कैसे काम करता है? सबस्ट्रिंग ऑफ एक्स स्टार्टिंग एट पोजीशन वाई एंड जी कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये फर्स्ट कैरेक्टर इन एक्स इज पोजीशन वन। ये पोजीशन कभी कभार जीरो, वैसे आप लोग को जीरो नहीं, ये वन से ही करके देगा। अगर जीरो करे तो याद रख लेना, फिर इसको जीरो से काउंटिंग करना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फन कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है? 16। 16 से। 16। और कितने कैरेक्टर्स? 3 कैरेक्टर्स। तो मैं अगर इसको ये लिखूं, सब स्ट्रिंग ऑफ व्हाट? एक्स वाई जी। क्या ये बात ठीक है? जी सर। ठीक है लीजा? नहीं सर, गलत है। क्यों गलत है बेटा? बिकॉज एक्स तो मेरे पास सेव्ड है, ठीक है, एक्स में प्रोग्रामिंग इज फन है, यहां तक तो ठीक है। सॉरी यहां तक। वाई और जी की वैल्यू क्या है?
पता है आपको? नहीं पता? तो आपने यहाँ y और z को वैल्यू असाइन करना लाजमी है। y की क्या वैल्यू होगी लीजा? 16 होगी। 16 एंड z की 3। 3। और इसको जाके मैंने कह दिया आउटपुट b। आयशा बेटा ये क्लियर है? कैनली टाइप। ओके इब्राहिम। हाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इंस्टेड ऑफ y एंड z मैं यहाँ 16,3 लिख देता, तो ये भी ठीक था, और यहाँ x लिख देता। सही, ये भी बिल्कुल ठीक था, गलत नहीं था। और उसको आउटपुट करना था, तो ये टोटल इसने इसके 6 मार्क्स दिए थे।